दैट की हॉस्पिटल तो आपकी केयर सबसे टॉप पे हो। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑन द नर्सिंग इंटरनेशनल नर्सेज डे आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल नर्सेज डे हर वर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक थीम दिया है। इस वर्ष का थीम है अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। यानी नर्सिंग प्रोफेशन को इस तरह प्रोत्साहित किया जाए कि वैश्विक स्तर पर चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। आज नर्सिंग डे के उपलक्ष्य पर मैं अब आमंत्रित करूंगी डीन, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डॉक्टर स्वाति गर्ग को कि वो सभी को संबोधित करें और प्रोत्साहित करें। डॉक्टर स्वाति गर्ग। Honorable Emeritus Chairperson Dr. M. Sonkar sir, respected dignitaries on and off the dais, faculty members and members of the nursing team. I congratulate you all for this occasion of International Nursing Day and my heartfelt gratitude to all the nurses for being a backbone of this mission named Mahatma Gandhi Medical College and Hospital Jaipur. पिछले कुछ वर्षों में हमारे हॉस्पिटल की सर्विसेज में लगातार सुधार हो रहा है, जिसका श्रेय हमारे क्लिनिशियंस के साथ साथ हमारी नर्सिंग टीम को भी जाता है। डॉक्टर्स में डायग्नोज द डिजीज, प्रिस्क्राइब मेडिसिन, परफॉर्म सर्जरीज, बट विदाउट नर्सेज देयर जॉब इज इनकम्प्लीट, रादर इम्पॉसिबल। Nursing team of MGH deserves all appreciation for its dedicated services and commitment for providing medical services to all those who are in need of healthcare. Vice Chancellor Mahatma Gandhi University, Dr. G.N. Saxena sir, to address us all on this occasion. Dr. Saxena himself has a vast experience of working amongst the patients, healing them, and also working as a team with the nursing staff. Dr. G.N. Saxena. Thank you, Dr. Mishra. Honorable Dr. M.L. Swankar, our Emeritus Chairperson, Dr. Vikas Swankar, Dr. Sudhir Sachdeva, Dr. Swati Garg, Dr. R.C. Gupta Sahab, Sukanto, and Radheshyam ji, who has just left for another function. A very good morning to all of you and all the nursing staff and the faculty members present in the auditorium. The International Nurses Day emphasizes and brings into limelight the role of nurses in our day-to-day life in clinical practice. As has just been said by Dr. Swati, it is the nursing staff which actually takes care of the routine, everyday routine, which takes care of the patient. कभी इसको एंटीट्यूबरकुलर दे दो तो उसके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसको मालूम है कि इसको 300 मिलीग्राम ये देना है, टीबी की दवा 600 मिलीग्राम ये देनी है, 800 ये देनी है, लेकिन देनी कैसे है, कैसे खाएंगे, कब उसको उल्टी हो रही है, क्या हो रहा है, वो सारा काम फॉलो अप में नर्सिंग स्टाफ का होता है। एंड इंटरनेशनल नर्सेज डे को सेलिब्रेट करने से उन नर्सेज की इम्पोर्टेंस की, अहमियत की को सबको मालूम पड़ती है, नॉट जस्ट विद इन आवर ओन कम्युनिटी बट आउटसाइड इन द पेशेंट कम्युनिटी ऑल्सो। एंड इंग्लिश में जो फ्रेज यूज होता है नर्सिंग अ पेशेंट बैक टू हेल्थ, तो वो नर्सिंग ए पेशेंट बैक टू हेल्थ होता है, कभी ये नहीं होता डॉक्टरिंग ए पेशेंट बैक टू हेल्थ, क्योंकि वो डॉक्टरिंग वर्ड जो है वो इंग्लिश में तो एक उसके लिए यूज हुआ है, द रिजल्ट्स वर डॉक्टर्ड, विच मीन्स एक्चुअली दे वर टैम्पर्ड विद और दे वर कुक्ड अप, जबकि नर्सिंग में इस तरीके की कभी कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती। एंड अभी राधेश्याम जी यहाँ नहीं है, लेकिन आज उन्होंने अपनी स्पीच से एक वो स्टैंडर्ड सेट किया पोइट्री का जो पहले डॉक्टर सुधीर सचदेवा और डॉक्टर बुशरा के पास था। तो आई मस्ट कांग्रेचुलेट डॉक्टर बुशरा एंड डॉक्टर सुधीर कि उन्होंने इतना अच्छा ट्रेन किया कुछ लोगों को कि अब वो भी उभर के उतना ही अच्छा बोलने लग गए। एंड the best thing is that the nursing staff also has a responsibility not to utter a single word that can demoralize a patient or the patient's attendant. ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो एक शब्द बोलने, अरे क्या होगा इसका, so that has demoralized the entire attendant team and the patient team, and this comes once in a while, not everybody does it,
हर कोई नहीं कर रहा है, ना करता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करें और इस चीज़ से अगर अपने को वो रखेंगे तो पूरी टीम, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ सबसे मिलके अपने मेडिकल केयर इंप्रूव होती जाएगी। और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेजेस रफ्तार पे ऊंचाइयां देख रहा है, उसमें हम सिर्फ डॉक्टर्स मिलके कर पाए वो नहीं हो सकता जब तक कि नींव के पत्थर मजबूत नहीं होंगे, हमारी इमारत मजबूत नहीं होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। कहते हैं नर्स वो है जो अपने आंसुओं को अपने दिल में समेटकर औरों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं। मैं अनुरोध करूंगी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर सचदेव सर से कि वे आज इस अवसर पर इस नेक और निस्वार्थ प्रोफेशन के बारे में 2 शब्द कहें और हमारी नर्सेस की हौसला अफजाई करें। माननीय डॉक्टर सुधीर सचदेव। आज के इस इंटरनेशनल नर्सेस डे के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, प्रणेता, परम आदरणीय डॉक्टर एमएल स्वर्णकार जी, एमेरिटस चेयरपर्सन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर विकास चंद्र जी स्वर्णकार, प्रो प्रेसिडेंट गणेश नारायण जी, प्रिंसिपल कंट्रोलर डॉक्टर स्वाति गर्ग, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट साहब, डॉक्टर सीईओ सुकांता जी, सारी नर्सिंग फ्रेटर्निटी, जितने भी सम्मानित चिकित्सकगण सामने बैठे हैं, आप सभी का आज के इस इंटरनेशनल नर्सेस डे पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपनी छोटी सी बात कहूं उससे पहले मैं आज जितना भी यहाँ नर्सिंग स्टाफ बैठा है उसको आज इस इंटरनेशनल नर्सिंग डे पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाइयां देता हूं। जिस लक्ष्य को आप लेकर के जीवन में चले हैं और आपने अपने प्रोफेशन को चुना है, ईश्वर आपकी मदद करे और आपकी दृढ़ इच्छा कामयाब हो और आप अपने लक्ष्य को अपने जीवन काल में अचीव करके, उसे हासिल करके अपने मानव जीवन को सार्थक कर सकें, ऐसी शुभकामना भी देता हूं। नर्सेस डे है, आप लोग सौभाग्य से ऐसे मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जहां एक राज्य से, राज्य के बाहर से एक लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स प्रतिदिन आता है, जहां लार्ज नंबर ऑफ ब्रॉड स्पेशलिटीज, सुपर स्पेशलिटीज राष्ट्र के ख्यातनाम चिकित्सक कर रहे हैं, उनके साथ आपको काम करने का अवसर मिल रहा है। इतने वैरायटी ऑफ केसेस आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेंगे। इतने स्पेशल एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, जिन लोगों ने अब तक इस चीज की अनुपालना नहीं की वो कहीं ना कहीं अपने करियर में पीछे पिछड़ते हैं। आप एक नियम बनाएं अपने लॉन्गेस्ट स्टे का। कोई आदमी 2 साल काम करता है, 3 साल काम करता है, 4 साल काम करता है, 5 साल काम करता है, फिर वो कहीं और चला जाता है, फिर कहीं और चला जाता है, फिर कहीं और चला जाता है, फिर वापस लौट करके महात्मा गांधी आ जाता है। हो सकता है इस बीच में उसको कुछ और भी एडवांटेजेस मिलती हों, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पल भर के लिए रुक करके व्यक्तिगत तरीके से सोचेंगे तो मैं आज इस अवसर पर आपको एक टिप दूंगा। हम जब एक स्थान पर जब हम तय कर लेते हैं कि ये एक उत्कृष्ट संस्थान है, सर्वोत्कृष्ट संस्थान बनने जा रहा है, मैं अगर यहां टिक गया और यहीं सीखता रहा तो जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं वो चीजें आपके पीछे भागेंगी। आपका संपर्क आपके चिकित्सक के साथ बेहतर होगा, वो उनका भरोसा आप अच्छी तरह जीत पाएंगे, आप अपने मरीजों का भरोसा अच्छी तरह जीत पाएंगे और आप नर्सिंग क्वालिटीज की वजह से पहचाने जाएंगे और वो चीजें आपको इसी संस्थान में सीखने को मिल सकती हैं। इसलिए इस बात पर भी गौर करें कि आपका संस्थान में स्थायी एक रुकाव होना चाहिए ताकि आप लंबे समय तक यहां रह करके व्यक्तिगत उन्नयन तो करें, अपनी तरक्की तो करें ही करें, बल्कि इस सौभाग्य को भी प्राप्त करें कि स्वास्थ्य गंगा की ये जो भागीरथी डॉक्टर स्वर्णकार के और विकास चंद्र जी स्वर्णकार के निर्देशन में सब लोग चिकित्सक लोग मिलकर लेके चले हैं, इसका पुण्य प्रताप आपको भी मिल सके और आपका जीवन और आपके परिवार का और राष्ट्र के लोगों का जिनकी सेवा में आप लगे हैं उनका भी जीवन निखर सके। ये तभी
for your blissful and motivational words. बहुत मशहूर पंक्तियां हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। और ये पंक्तियां इस संस्था की स्थापना से अब तक के सफ़र को बयान करती हैं। एक कारवां जिसके लीडर हैं हमारे सम्माननीय डॉक्टर ML स्वर्णकार सर। इस काफिले में जहां एक और कई दिग्गज चिकित्सक और एडमिनिस्ट्रेटर्स जुड़े, वहीं कई नए बिना अनुभव के आप और हम जैसे लोग भी हिस्सा बनते गए और आज हम सबका इस इंस्टीट्यूशन से एक अटूट संबंध बन गया है। किसी भी डिपार्टमेंट या संस्था से जुड़े किसी भी व्यक्ति की सफलता पर हम सब ऐसे ही खुश होते हैं और गर्व महसूस करते हैं जैसे वो हमारी अपनी सफलता हो। डॉक्टर स्वर्णकार सर हमारे लीडर हैं तो बेशक हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर विकास स्वर्णकार सर इस काफिले के फ्लैग बेयरर हैं जो इसे नई मंजिलों की तरफ और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय चेयरपर्सन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी डॉक्टर विकास चंद्र स्वर्णकार सर से कि वे इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर विकास। Thank you, Dr. Bushra. Honorable Chief Guest, Chairperson Emeritus, and my father, Dr. ML Swarnkar ji, eminent dignitaries on the dais, eminent faculty members of the dais and the audience, समारोह में पधारे हुए मेरे सभी MGUMST परिवार के नर्सिंग साथी, आप सभी को इंटरनेशनल नर्सिंग डे, नर्सेस डे की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। It is really a very nice feeling to see all of you celebrate this day regularly year after year. Congratulations and heartiest best wishes to all. मैं अपनी HRD टीम से और हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम से बात करता हूँ कि हमारे जो 2-3-4 साल के कुछ लोग होते हैं वो बहुत मतलब बाहर चले जाते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है, तो ऐसा क्यों? तो मेरे पास जो जब इसमें पेमेंट इज नॉट एन इशू, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ऐसा क्यों? तो मेरे पास जो जवाब आता है वो ये आता है कि साहब जो नर्सिंग स्टाफ महात्मा गांधी में ट्रेंड होता है उसको एकदम से बिना इंटरव्यू के ले लेते हैं ओपन आर्म्स के साथ। तो जब वो स्टाफ बाहर इतना वैल्यूड है और इतना अच्छा काम करता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 2 साल 4 साल 3 साल हैं, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, वो तो हमारे साथ हैं। तो मैं जो मेरी सीनियर मैनेजमेंट टीम है, HRD टीम है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टाफ को हम रिटेन करने की कोशिश करें एट एनी कॉस्ट। आप लोग ग्राउंड पे पेशेंट से जुड़े रहते हैं, चाहे वो OPD हो, OT हो, IPD हो, उससे डिस्चार्ज तक लेकर जो रियल मेडिकल केयर पेशेंट को मिल रही है वो आपके द्वारा ही दी जा रही है। इसको आप और अच्छे से करें, इसके लिए मैं आपसे 3 विशेष क्वालिटियां डेवलप करने की गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। अभी जो एक स्टूडेंट नर्सिंग डे हुआ था 2-3 महीने पहले, उसमें मैंने यही बात बोली थी। तो at the sake of repetition, I would like to give you 3 parameters which you should develop in order to deliver a better nursing care to our patients. पहला है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आप करें हर फील्ड में, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो नर्सिंग हो, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है। आपके जो ऐसे साथी हैं जो ऑलरेडी नर्सिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में बहुत पारंगत हैं, चाहे वो महात्मा गांधी में हो, चाहे वो बाहर हो, नेशनल लेवल पर हो, उनके साथ ज़्यादा समय बिताएं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उनसे मिलिए, बात करिए, तो ऑटोमेटिकली आपको एक एविडेंस बेस्ड लर्निंग का कल्चर डेवलप होगा। आप लाइब्रेरी जाएं, जर्नल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आज की तारीख में बेस्ट प्रैक्टिस है, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो नर्सिंग हो। सेकेंड इज क्वालिटी प्रोटोकॉल्स। महात्मा गांधी अस्पताल में ये अच्छी बात है कि यहाँ पे NABH एक्रेडिटेशन है, जो कि हर 2 साल में, हर 3 साल में जिसकी ड्राइव चलती रहती है, जिसको रिन्यू किया जाता है। उन क्वालिटी पैरामीटर्स को, कंटिन्यूस क्वालिटी इंडिकेटर्स को आप मतलब सिर्फ पेपर भरने के लिए या एक काम करना है और वो काम खत्म हो उसलिए नहीं,
प्रॉपरली उसको फॉलो करें, उसके तह तक जाएं, उसको स्टडी करें और फिर उसको पेशेंट केयर में लागू करें, तो डेफिनेटली आपकी जो नर्सिंग स्किल्स हैं उनमें आपको इजाफा मिलेगा। सब कुछ पका पकाया बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है। आपको कहीं से कोई मटेरियल ढूंढ के नहीं लाना। जो क्वालिटी टीम है, जैसा सुकान जी ने कहा, सब लोग हैं, तो उसको आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वालिटी प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करें। एंड थर्ड इज टेक्नोलॉजी। आई कैन प्राउडली से कि जो हमारा हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर चल रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट यूजर्स उसके जो हैं वो वार्ड में जो नर्सिंग स्टाफ है वो हैं, सीमलेसली इस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। आने वाले टाइम में ये सॉफ्टवेयर और कॉम्प्लेक्स होंगे, हो सकता है आईपैड पे चलाना पड़े, हो सकता है मोबाइल पे चलाना पड़े। बहुत सारे डिवाइसेस हैं ओटी में जो सॉफ्टवेयर से लिंक होंगे, जो टेक्नोलॉजी से लिंक होंगे, तो उसमें आप पीछे नहीं हटें, आगे आए, उसको एम्ब्रेस करें टेक्नोलॉजी को। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, स्ट्रिंजेंटली फॉलोइंग क्वालिटी प्रोटोकॉल्स और एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी, ये आपको क्राउड से अलग करेगी। बेसिक नर्सिंग ज़्यादातर लोगों को आती है, थोड़ी अच्छी थोड़ी कम अच्छी, बट एवरीबडी नोज। कॉलेज का करिकुलम सेम रहता है, शुरुआत के 2-4 साल की प्रैक्टिस सेम रहती है। जो चीज़ें आदमी को अलग बनाती हैं, ये वो पैरामीटर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको आप फॉलो करें। आपके जीवन में आपको सोशली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली हर तरह से इसका फायदा होगा। इसी तरह से हम लोगों ने एक 2.5 दिन का, महीने में 2.5 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने नर्सिंग स्टाफ के लिए शुरू किया है। हमने एक 2.5 दिन का प्रोग्राम शुरू किया है जो हर स्टाफ को, चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, इवन राधेश्याम जी को, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को भी साल में एक बार करना आवश्यक है। और इसका हमने बेंचमार्क ये लगाया है कि इंक्रीमेंट लगने से पहले उस कोर्स का सर्टिफिकेट 2023 से फिक्स 1 ईयर के बाद हर किसी को लेना पड़ेगा। और वो कोर्स अगले महीने से शुरू होगा। बेसिक कोर्स है, उसमें कुछ भी टेक्निकल चीज़ नहीं है। पेशेंट से बात कैसे की जाए, अपना बिहेवियर कैसे रखा जाए, कॉमन दवाइयाँ कैसे लगाई जाएं, आईवी कैनुला नहीं लगता है तो फिर जूझना नहीं है पेशेंट के साथ। हमने फ्लीबोटॉमिक टीम बनाई है, फ्लीबोटॉमी टीम, उसको आप फ़ोन करें, वो आपकी हेल्प करेगी। और कोई आपको दिक्कत आ रही है, प्रिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आ रहा कि 500 mg का इंजेक्शन है कि 1000 mg का है, आप डॉक्टर से बात करें, रेजिडेंट से बात करें। इस तरह की बेसिक स्किल्स उसमें सिखाई जाएंगी जिससे यूनिफॉर्मिटी इन नर्सिंग केयर इस संस्थान में डेवलप हो सके। तो मैं उस कोर्स के लिए आप सबों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। और मैं अपनी जो स्पीच है बहुत ब्रीफ रखूंगा, टू द पॉइंट रखूंगा। पुनः इसी नर्सिंग इंटरनेशनल नर्सेस डे पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और जो राधेश्याम जी ने इतने अच्छे शब्द बोले मेरे लिए, मैं नहीं जानता कि मैं वो इतना डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता, लेकिन ऑडिटोरियम में बैठे सब लोगों की तरफ से मैं उसको मानते हुए ग्रहण करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको और अच्छा मैं आपके लिए और आपके विकास के लिए काम कर सकूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir, for all your words of wisdom and motivation. अब समय है कि हम अपने कुछ नर्सिंग स्टाफ को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित करें। कुछ अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चीफ गेस्ट और अदर डिग्नेटरीज से कि वो ये अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करें। सर आगे। डॉक्टर एमएल स्वानकर, तालियां जारी रखिएगा जब तक यहाँ माइक पर नहीं आता है। सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना मान सम्मान आप लोग देते हैं। आज इंटरनेशनल नर्स डे पर मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपनी बधाइयाँ पेश करता हूँ। मंच पर विराजमान अतिथिगण, डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज ऑफ द डायस, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट्स, सभी को आज का जो दिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और इससे काफ़ी सीख मिलती है। किस तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में
लोगों की सेवा की, नर्सिंग प्रोफेशन को क्या रेस्पेक्ट और क्या सम्मान दिलाया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट बोला है, आप कभी अपने आप को हीन न समझे, जो भी आप कर्तव्य, जो भी आपकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसको निभाएं, चाहे उसमें थोड़े दोष भी है तो भी उसको निभाएं। श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, पर धर्मो सुनिष्ठता। स्वधर्मो निधनम श्रेष्ठ है, पर धर्मो भयावह। मतलब क्या है इसका कि जो आपका धर्म है, या मैं धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं कर रहा, यहाँ पे स्पष्ट है प्रेस्क्राइब ड्यूटी। आपकी ड्यूटी है एज ए नर्सिंग ड्यूटी है आपकी, पेशेंट्स की सेवा करना, परिचर्या करना। ऐसा कोई भी दुनिया में काम नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ दोष ना हो। जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं जरूर होगा, हमेशा ध्यान रखें। धूमे अग्नि अमृता, कोई भी अग्नि जो पवित्रतम मानी जाती है, किसी चीज को भी पवित्र कर सकती, जला सकती है, इतनी पवित्र है वो, उसमें भी धुआं होता है। तो आप कैसे भी अच्छा से अच्छा काम कर लें, कुछ लोग उंगली उठाएंगे, कुछ उसमें दोष होगा। आप कभी इसकी चिंता ना करें। अपना धर्म है, आपकी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो, उसमें थोड़े दोष भी हैं तो भी वो श्रेष्ठ है दूसरे के कर्तव्य से। तो आप हमें हमेशा अपने आप में कोई भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाएं। जो सॉफ्ट स्किल्स की बात है वो थोड़ी सी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है महात्मा गांधी हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ में और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ में। इसको भी और अच्छे लेवल तक ले जाना है, जिसके लिए सुकांत प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर विकास प्रयास कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी की डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा उनका ये रहता है कि भाई सुपर स्पेशलिटी का कैडर अलग बनाया जाए या किस तरह इसको एड्रेस किया जाए कि इस चीज़ को, जो स्किल्स हैं वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जैसे होती है वो थोड़ा, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती है वो हो। मेरा ये मानना है कि आप धीरे धीरे, जैसे ये कोर्सेज चालू किए हैं आपने सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए, या 2.5 दिन का जो कोर्स शुरू किया बिफोर इंक्रीमेंट, तो धीरे धीरे ये आप कोशिश करें कि पेशेंट जितना सॉफ्ट बोलें, आप आईसीयू में कोई जोर से आवाज़ ना करें, धीरे धीरे बात करें। कोई आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे कि पेशेंट के अटेंडेंट में, पेशेंट में डर पैदा हो। तो इन चीज़ों का, अगर छोटी छोटी चीज़ों का आप अपने इंटरपर्सनल बिहेवियर को ठीक रखेंगे तो मुझे नहीं लगता, आपने देखा कि हमारे यहाँ 25, 26, 30 साल से नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है और 10 साल, 15 साल से स्टाफ काम कर रहा है। तो कुछ इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन की भी है जिससे आप लोग यहाँ रुके हुए हो। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा लाइफ यहाँ धीरे धीरे तरक्की करें, और मैनेजमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो इस समय इंचार्ज है कि इनके कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है या आवास को लेके कोई रेजिडेंस की जिम्मेदारी है, और कोई किसी तरह की कोई सोशल प्रॉब्लम आ जाती है तो उस पर हमेशा तुरंत कार्रवाई करें। सारे डॉक्टर्स से और सारे जो नर्सिंग के जो लीडर्स बैठे हुए हैं, इंचार्ज हैं, सुपरिटेंडेंट हैं या फ्लोर इंचार्ज हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कलीग्स का और या अपनी नर्सेज का रेस्पेक्ट करें, स्पेशली फीमेल नर्सेज का। फीमेल नर्सेज को अपनी छोटी बहन या बेटी की तरह ट्रीट करें। आप कभी भी कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी भी कंडीशन में अपने व्यवहार से, बातचीत में, लिखने में, बोलने में कभी कोताही नहीं करता है। यदि ये आपने लाइफ में प्रिंसिपल बना लिया, आप बहुत आगे जाओगे। हमेशा अपने जो कलीग्स हैं, जो फीमेल कलीग्स हैं, नर्सेज हैं, यहाँ पे स्पेशली नर्सेज डे है तो इसलिए मैं नर्सेज के लिए बात कर रहा हूँ, तो उनका यदि आप सम्मान करोगे, इसका मतलब आपके घर के जो संस्कार है बहुत अच्छे हैं और इसको आगे बढ़ाना है। इससे बहुत ज़्यादा कोहेसिवनेस आएगी और एक तरक्की का और अच्छा माहौल क्रिएट होगा। और मुझे आज खुशी हुई कि राधे श्याम जिसको मैं मासलपुर से, मेरे गांव से लाया, और उसने इतनी कविता सुनाई, इतनी अच्छी स्पीच दी कि मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता था। तो मुझे लगता है कि मासलपुर के पानी में कुछ तो है करो।
ऐसे ही आप सब लोग ज़्यादा कहने को नहीं, बस मेरा यही है कि जो श्रेष्ठ लोग हैं वो अपने चरित्र पर ध्यान दें। अपनी जो लेडी नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं आपके जूनियर्स, उनको बिल्कुल सम्मान जैसे देना चाहिए, उस तरह से सम्मान दें और अपना कार्य करें। थोड़ा सा अपन ठीक है छोटे शहर में है कंपैरेटिवली, जयपुर इतना छोटा भी नहीं है, पर फिर भी राजस्थान वगैरह वन छोटे शहर से हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन स्किल्स साउथ में होनी चाहिए या बाहर होनी चाहिए, मेट्रोपॉलिटन में इतनी कम है, पर धीरे धीरे डेवलप की जा सकती हैं और इस संस्थान को एक अच्छी हाइट पे ले जाया जा सकता है। इसी के साथ जिनको आज अवार्ड मिला है अपनी कार्य दक्षता के लिए, उनको मैं फिर एक बार तहे दिल से बधाई देता हूँ। बाकी लोगों को भी इसका अवार्ड मिला और नर्सिंग डे इसी तरह आप लोग मनाते रहें। आज लगभग 850 नर्सिंग स्टाफ है अपने यहाँ और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस हिसाब से अभी 2025 तक 25 साल हो जाएंगे अपने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को, तो तब तक 2500 बेड्स मतलब 1000 बेड्स और बढ़ेंगे, तो और भी स्टाफ होगा। मन लगा के काम करिए क्योंकि आप नींव हैं। नर्सिंग स्टाफ इज दी माइलस्टोन। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you from the bottom of our hearts for all your inspirational and blissful words. अब समय है कि हम हमारे अतिथियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हम सबको और ख़ासतौर पर हमारी नर्सिंग टीम को प्रोत्साहित करने के लिए दिया। हम चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों को मेमेंटोज प्रेजेंट किए जाएं। मैं अनुरोध करूंगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट महात्मा गांधी हॉस्पिटल डॉक्टर आर.सी. गुप्ता सर से। कार्यक्रम का समापन करते हैं। आदरणीय स्वर्णकार सर, विकास सर, सचदेव सर और सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से धन्यवाद। एक बार फिर पूरी नर्सिंग टीम को इंटरनेशनल नर्सेज डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब यूं ही इस हॉस्पिटल और अपने प्रोफेशन को गौरवान्वित करते रहें और नई ऊंचाई को छूते रहें। अभी तो असली मंजिल पानी बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी। सभी से अनुरोध है कि नेशनल एंथम के लिए अपने अपने स्थान पर पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल